हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा एम्पायर की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि अनिका नक्श को लेकर किस तरह से परेशान होती है और प्राची के समझाने पर भी वह क्यों नहीं मानती। और इस वीडियो के अंदर नक्श के स्ट्रबला की खासियत के बारे में भी बताया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अरे तू फालतू में इतना सब सोच रही है, नक्श का कुछ नहीं हो सकता। नक्श तो राजा है, राजा। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्राची अनिका को तलाश दे रही थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस काम नहीं आया। तू बैठी रहे, मैं जाती हूँ उसे देखने के लिए। ये बोलती हुई अनिका सोफे से उठी और आगे बढ़ने लगी। और सुन ले, कुछ नहीं होगा उसे, प्राची बोलती रह गई। लेकिन तब तक अनिका लिफ्ट की तरफ पहुंच चुकी थी। वही दूसरी तरफ प्रेरक का जवाब सुनकर नक्श बिल्कुल भी खुश नहीं था। तुरंत ही बोटा और नीचे देखते हुए बोला, तो ये तुम्हारा पॉलिसी ट्यूट है। ये सुनकर हिरेन मोदी का चेहरा अब और भी ज़्यादा सड़ गया था, लेकिन अब बीच में उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और तो और बेचारे थक भी गए थे। अब उन्हें प्रेरक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। प्रेरक भी समझ गया था कि नक्श क्या चीज़ है। गहरी सांस लेते हुए उसने थोड़ा संघर्ष किया और जैसे जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके बाद उसने सभी के सामने झुककर नक्श के पैर पकड़े और धीमी आवाज़ में बोला, सीओ सर, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। देखो मुझे, तुम्हारी आवाज़ ना बहुत धीमी आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। प्रेरक को घूरते हुए नक्श ने कहा, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यह बोलते हुए प्रेरक का चेहरा पूरा लाल हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि चेहरा मार खाने से लाल हुआ या फिर शर्म की वजह से। अब पते की बात करते हैं। डायरेक्टर मोदी, जो भानुशाली ग्रुप में डिप्टी डायरेक्टर है, उन्हें डिमोट किया जाता है और उनकी जगह लेंगे डायरेक्टर शर्मा। मुझे अब मोदी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्टर मोदी अपनी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। प्रेरक मोदी को भानुशाली ग्रुप से हमेशा के लिए डिसमिस किया जाता है और साथ ही साथ मोदी ग्रुप से भी। इस बारे में मुझे अब कोई डिस्कशन नहीं करना है। नक्श साहब ने अपना फरमान सुनाया और कैबिन से बाहर निकल गया। तभी अचानक उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैबिन से बाहर आकर नक्श के कदम सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, उसमें से अनिका बाहर आई। जब अनिका ने नक्श को देखा तो तुरंत ही उसके कदम नक्श की ओर बढ़े। नक्श, तुम ठीक तो हो ना? अचानक से अपने सामने अनिका को देखकर नक्श सरप्राइज्ड रह गया था। उसकी मेमोरी के हिसाब से पहली बार था जब उसने अनिका को उसके लिए इतनी केयर करती हुई देखा। उसके बाद नक्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? हालांकि नक्श को अच्छे से पता था कि अनिका उसे ही देखने के लिए ऊपर आई है, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने जानबूझकर अनिका से वो सवाल किया और उसे लिटिल एम्ब्रेस करने की कोशिश की। खैर, इससे पहले कि अनिका कुछ बोलती, नक्श ने कहा, वो डायरेक्टर मोदी से बात करते हुए समय का पता ही नहीं चला। जब मैंने उन्हें आज के मैटर के बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। तभी इतने में प्राची भी उसके ऊपर पहुंच गई। तुरंत ही अनिका को नक्श के साथ देखा और तुरंत ही बोली, अनिका, मैंने बोला था ना तुझे, नक्श जीजू को कुछ भी नहीं होगा। तू भी ना इन हालातों में टेंशन लेने के लिए कुछ भी नहीं करती। लेकिन जैसे ही नक्श ने प्राची को देखा, वो वैसे ही उसका मुँह बंद हो गया। प्राची की बात सुनकर नक्श को मन ही मन सोचा, ओहो, यानी अनिका काफ़ी समय से मेरे बारे में सोच रही है और सोच कर परेशान भी हो रही है। क्या बात है, दूर रहते हुए इतनी सारी फिक्र, वो भी मेरे लिए। नक्श मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। तुम दो दिनों से कहाँ थे नक्श? अनिका के टोन में मिक्स इमोशंस थे। वो कंसर्न भी थी और साथ ही साथ ये जानने के लिए भी क्यूरियस थी। मुझे जॉब मिल गई है, सैलरी भी बहुत अच्छी है और वो लोग खाने के साथ साथ रहना भी प्रोवाइड करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे नक्श ने कहा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अचानक से अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साथ ही साथ अनिका ने अंदर ही अंदर राहत की सांस भी ली, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि नक्श अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है और ये देखकर वो वाकई में बहुत खुश थी। हाँ, नक्श के चेहरे पर भी शांति थी, लेकिन प्राची का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। नक्श की बात सुनकर उसे भी बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। नक्श के सामने वो हंसने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? हालांकि उसे नक्श की असली आइडेंटिटी पता थी।
वो जानती थी कि नक्श ही भानुशाली ग्रुप का नया CEO है, भला उसे बाहर जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। अचानक ऐसी अनिका के एक्सप्रेशन थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड हो गए। नक्श, क्या तुम घर चलने के बारे में नहीं सोच रहे? दरअसल अनिका को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। पहले तो उसे बिल्कुल भी नक्श पसंद नहीं था, लेकिन अभी उन दोनों को अलग हुए 2 दिन ही हुए थे कि अनिका को बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। नक्श ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत बिजी हूँ, नई जॉब लगी है ना, और मेरे बॉस भी मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, भरोसा करते हैं। यहाँ उन्हीं के लिए आया था, उन्होंने अपने लिए घर खरीदने के लिए कहा था। वहाँ से नक्श ने पूरा पाँच ही पलट दिया था। नक्श की बात सुनकर अनिका ने और कुछ भी नहीं कहा। अब कहती भी क्या, पूरे सूरत शहर में ऐसे कई लोग हैं जो काफ़ी अमीर हैं। अब अनिका को उनके बारे में जानकर क्या करना था, इसलिए वो खामोश रही। उस दिन मेरी जगह अपने आप को बिहान का होस्टेस क्यों बना लिया तुमने? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? ये नर्वस सूट हुए अनिका ने कहा, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर अनिका के लिए प्यार देखा जा सकता था। नक्श के मुंह से ये सुनकर अनिका का शरीर धीरे धीरे कांप रहा था और उसका दिल ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ था। तभी अचानक से अनिका का फ़ोन बजा। जब उसने मोबाइल स्क्रीन पर देखा कि कॉल उसकी कंपनी से आ रही है, तो तुरंत ही उसने कॉल उठाया और कहा। कुछ बोलने के बाद फ़ोन कट कर दिया। सॉरी, अर्जेंट काम आ गया है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा, तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा नक्श। ये बोलती हुई अनिका की आंख लाल हो गई थी और इससे समझा जा सकता है कि धीरे धीरे अनिका के दिल में नक्श के लिए प्यार कितना हो रहा है। बिल्कुल, तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं अब तुमसे कुछ दिनों के बाद मिलूँगा, नक्श ने कहा। अनिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे से प्राची को खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अनिका और प्राची वहाँ से निकल गए। नक्श थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और अनिका जो उसे आज काफ़ी बदलती हुई नजर आई, उसके बारे में सोचने लगा। तभी अचानक से नक्श का फ़ोन बजा। अननोन कौन देखकर वैसे तो नक्श कॉल नहीं उठाना चाहता था, लेकर उठा लिया। सर थैंक्स, आज आपकी वजह से मेरा प्रमोशन हो गया, थैंक यू सो मच। यह सुनते ही नक्श को पता चल गया कि कॉल डायरेक्टर शर्मा का है। डायरेक्टर शर्मा, आप उस पोजीशन के लिए लायक है। लायक इंसान में बहुत फ़र्क होता है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जी सर, मैं समझ गया। आप अभी कहाँ पर हो सर? नीचे मेन हॉल में सारा स्टाफ आप ही का इंतज़ार कर रहा है। क्या आपको स्टाफ विला नहीं जाना? जैसे ही डायरेक्टर शर्मा ने ये कहा, नक्श ने कहा, अरे क्यों नहीं जाना शर्मा जी, बिल्कुल जाना है, बस अभी आया। भले ही नक्श ने 20 करोड़ रुपए का स्टार विला खरीदा था, लेकिन वाकई में ये स्टार विला कहलाने के लायक था। नक्श का स्टार विला में 4 बड़े बड़े फर्नीडाइज कमरे भी बने हुए थे, और इतना ही नहीं, टेलीविज़न, मॉड्यूलर किचन, इटालियन फर्निश वॉशरूम, प्राइवेट गार्डन, प्राइवेट पूल। ओह माय गॉड, नक्श को और क्या चाहिए? लेकिन नक्श के हिसाब से ये अभी भी खाली था। ऑफ कोर्स अनिका नहीं थी ना, लेकिन उसके साथ साथ नक्श को विला के लिए अब और भी कई सारा सामान खरीदना था। अगले कुछ दिनों तक नक्श ने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टार विला पर ध्यान दिया और विला को खूब सारी चीज़ों से भर दिया। उसके बाद नक्श के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल फ्री था। इसलिए एक सुबह नक्श ने अनिका को कॉल किया। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम वापस कब आ रही हो? अनिका ने नक्श से पूछा। ठीक है, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुस्कुराते हुए अनिका ने कॉल कट कर दिया। जब अनिका को पता चला कि आज नक्श घर पर आ रहा है, तो उसने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और घर को अच्छे से सेट करने लगी। ये सारे काम पहले नक्श ही किया करता था, लेकिन देखिए सिचुएशन बदलते देर नहीं लगती। अनिका पूरी तरह से तैयार हुई और नक्श के आने का इंतजार करने लगी। वो धूमकेतु वापस क्यों आ रहा है? कुछ दिन तो बोल रहा था कि मुझे जावेरी खानदान से कोई मतलब नहीं, लेकिन अब क्या हुआ? ये बोलते हुए चित्रा ने अनिका की ओर देखा, जो सोफे पर जाकर बैठकर अपने बाल संवार रही थी। मैंने तुमसे प्रोडक्शन मिलने के लिए कहा था, क्या तुम मुझे मिली? कैसी लगी तुम्हारी मीटिंग? क्या तुम्हें वो लड़का पसंद आया? चित्रा ने नक्श का टॉपिक छोड़कर प्रोडक्ट को बाहर निकाला। उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, मैं नक्श को डिवोर्स नहीं दूंगी। ये बोलते हुए अनिका ने अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है? अनिका की बात सुनकर चित्रा थोड़ी सी परेशान हो गई थी। तुम उस इंसान को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो? पूरे 3 साल तक
वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में फ्री रहा, सारा राशन खा गया, लेकिन तुम्हें उससे कुछ नहीं। उस दिन उसने हॉस्टेज के तौर पर तुम्हारी जगह क्या ले ली? तू तो अपना सब कुछ उस पर लगा बैठी है। ये मत बोलो कि नक्श ने तुम्हें भी वहाँ से बाहर निकाला था, उसी की वजह से आज तुम जिंदा हो। अनिका के बाल पूरे सेट हो गए थे। उसने कॉम को वापस अपनी जगह पर रख दिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा तुम अब चाहती हो कि मैं इतनी सी छोटी बात के लिए उसे थैंक यू बोलूँ? सपने देखो सपने। ये बोलते हुए चित्रा पूरी तरह से अपना हाथ टेबल पर मारा। मुझे एक बात बता, तेरी और नक्श की शादी को 3 साल हो गए हैं। 3 साल वो तेरे साथ रहा, लेकिन क्या तू एक दिन भी उसके साथ खुश रह पाई? चित्रा ने आगे बोलते हुए कहा, तुझे जैसी लाइफ चाहिए थी, क्या नक्श वो तुझे दे सकता है? बाकी परिवारों के दामाद आज बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और एक वो है निकम्मा, घर का ना घाट का। अभी चित्रा अपनी पूरी बात ख़त्म भी नहीं कर पा रही थी कि तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनती ही चित्रा अचानक से बाहर गई और बाहर का सीन देखकर चित्रा एकदम शॉक्ड रह गई जब उसने नक्श को ब्रांड न्यू कार से उतरते हुए देखा। मम्मी जी केम छो? एकदम मजा में ना? चित्रा को देखकर नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना हाथ हिलाया। चित्रा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसकी आंखें तो नक्श की नए कपड़ों और उसकी नई स्पोर्ट्स कार से हटने का नाम नहीं ले रही थी। चित्रा को यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए चित्रा ने बेवकूफ़ी भरा सवाल किया, नक्श ये तुम ही हो ना? मम्मी हाँ तो सुकरेज। अनिका को भी चित्रा का सवाल पसंद नहीं आया, लेकिन नक्श को उस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ा। नक्श ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसके कदम घर के मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगे। लिविंग रूम में आते ही नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, मैं आ गया। अनिका भी चित्रा के साथ खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखें भी इस स्पोर्ट्स कार पर ही टिकी थी। अंदर ही अंदर से काफ़ी डाउट हो रहा था। अरे वो मेरे बॉस की कार है, आज मैं छुट्टी पर हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी कार दे दी। मुस्कुराते हुए नक्श ने समझाया। इससे पहले कि अनिका कुछ कहती, चित्रा ने उसे टोकते हुए कहा, ओह तो ये तुम्हारे बॉस की कार है, मुझे लगा कि तुम सक्सेसफुल हो गई हो। लेकिन ऐसे सौभाग्य हमारे कहाँ। जावेरी खानदान की ये सुनकर नक्श के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नक्श को अब चित्रा की खरी खोटी सुनने की आदत हो गई थी, इसलिए आधे से ज़्यादा बार तो नक्श ध्यान में नहीं देता था, फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। देखो तो ये इतना बड़ा यूजलेस हो गया है कि नक्श को देखकर चित्रा के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मन ही मन ये सोचते हुए उसके दिल में नक्श के लिए गुस्सा जागने लगा था। क्या नक्श अनिका से ऐसे ही मिलने आया था या फिर कोई ना कोई बड़ा धमाका होने वाला था? क्या नक्श अब यहीं रहेगा या फिर अनिका से मिलकर चला जाएगा? कैसी जाएगी अनिका और नक्श की ये मीटिंग? क्या चित्रा इस मीटिंग को पूरी तरह से ख़राब कर देगी? अनिका के मन में नक्श के लिए प्यार बढ़ने लगा था या फिर अनिका और नक्श की लाइफ में आगे कुछ होने वाला था? क्या दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार होंगे? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनती रहिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर स्टोरी।